बनाएंगे 10 मिनट में आसानी से टिक्का। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है, ये इस तरह से कट लगे हुए हैं। आप चाहें तो इसको खुद लगा लें या फिर आप इसे कसाई से ही लगवा सकते हैं। इसको कट लगाने के बाद इसके अंदर मैं सबसे पहली चीज़ डाल रही हूँ सॉल्ट। मैंने 2 टिक्कों की मैरिनेशन करनी है तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। 2 से 3 चुटकी अजवाइन जो कि हल्की सी पिसी हुई होनी चाहिए। 2 टिक्कों के हिसाब से मैंने भर कर 2 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ले ली है। 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च शामिल कर दी है। आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए हल्दी। ये है कॉर्नफ्लोर जो कि मैंने ले लिया है 2 टिक्कों के हिसाब से 2 चम्मच के करीब। 2 टिक्कों के हिसाब से मैं इसमें 2 चम्मच लेमन जूस इसमें शामिल करूंगी। अगर आपको जूसी टिक्का बनाना पसंद है तो आप इसके अंदर दही शामिल कर दीजिए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह का भी फूड कलर पसंद करते हो, जर्दे का रंग हो, रेड फूड कलर हो, वो आप इसके अंदर थोड़ा सा चुटकी भर या 2 चुटकी के करीब आप इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख दीजिए फ्रिज में। चिकन को अच्छी तरह से मैंने कर लिया है मैरिनेट, इसको मसालेदार बना दिया है। इसे रखूंगी 2 घंटे के लिए फ्रिज में। पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर, इस पर डालेंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल। दूसरी जानिब कोयलों को भी मैंने रख दिया है दम लगाने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस पर कोयले का दम लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं है, आपके पास कोयले अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के फौरन बाद मैं इसके अंदर जो है वो टिक्कों को प्लेस कर रही हूँ। इसको इस तरह से रखने के बाद आपको दोनों साइड से 5-5 मिनट तक इसको फ्राई करना है। इसका आपने फ्लेम रखना है मीडियम टू लो। इसे हल्का सा उठा के देखेंगे, अगर ये गोल्डन हो गया होगा तो इसे टर्न कर दीजिए, अगर इस तरह से गोल्डन हो गया हो तो, वरना इसे एक ही साइड से अच्छी तरह से पहले पकने दीजिए। तो अब इसी तरह से इसके दूसरी साइड को भी 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे हल्की स्टीम के ऊपर। सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है ये टिक्का तैयार। बहुत मज़ेदार से बारबेक्यू सॉस और रायते या चटनी के साथ आप कर सकते हैं सैलेड और पराठे के साथ इसे बहुत मज़े से एंजॉय। इसका जायका इतना मज़ेदार और दिलचस्प होता है कि आपने एक बार बना लिया तो इसे बार बार बनाएंगे। मेरी मज़ेदार से टिक्कों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।